देखिए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाउ ब्राउज़र इंटरैक्ट विद सर्वर, ठीक है? आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में या आपको कोई पूछ ले कि अच्छा, हम कोई भी वेबसाइट को जैसे अपना नेटफ्लिक्स को, ठीक है? हम लोग ब्राउज़र के अंदर कैसे एक्सेस कर पाते हैं? उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। ब्राउज़र कैसे सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है? देखिए, अपना नेटवर्क ट्रैफ़िक में, कंप्यूटर नेटवर्क में नेटफ्लिक्स की तरह बहुत सारे नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, इसकी तरह बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है? वो उस वेबसाइट्स को आप कौन-सी पर्टिकुलर वेबसाइट को माँग रहे हैं, वो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा? और ब्राउज़र कैसे एक प्रॉपर वे में आपको उस सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है? देखिए अब, बेसिकली पहले क्या होता है सर, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो अपना जो नेटफ्लिक्स है, ठीक है? उसका जो होम पेज है हम लोगों का, उसको हम लोगों को सपोज़ लोड करवाना है। एक यूज़र होगा, वो अपने सर्च बार में, ये अपना सर्च बार है, ठीक है? अपना सर्च बार में कुछ ऐसे टाइप का यूआरएल सर्च करेगा सर, www.netflix.com। देन उसका यूआरएल का जो शॉर्टनर होता है वह कुछ एक प्रोसेस होता है जो इसको शो कर देगा एचटीटीपीएस, ठीक है? ऐसे करके शो कर देता है। एक प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं हम लोग एचटीटीपीएस या एचटीटीपी ऐसे करके, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली क्या होता है सर? बेसिकली देखिए पहला स्टेज अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें इधर, तो क्या होता है सर? यूज़र्स एंटर द यूआरएल, ठीक है? पहले हम लोग का जो सर्च बार होगा, उसमें यूज़र अपना यूआरएल लिखेगा कि हम लोगों को सॉरी, ठीक है? हम लोगों को www.netflix.com में जाना है। ऐसा एक सर्च करेगा, ठीक है? हैंडराइटिंग खराब हो रहा है सर, सॉरी इसके लिए www. ठीक है? और कुछ नहीं। अब देखिएगा, अब अगर हम लोग क्या करेंगे सर? अभी ऐसे करके यूआरएल हम लोग एक टाइप करते हैं इधर। ये बेसिकली अपना यूआरएल होता है, ठीक है? यूआरएल का फुल फॉर्म सर क्या है? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका 3 पार्ट होते हैं, www डॉट लगाते हैं, जो कंपनी का नेम होता है वो लिखते हैं, नेटफ्लिक्स, हाँ, डॉट लगा के उसका जो होस्ट या डोमेन नेम होता है, जो उसका डोमेन होगा .com, .in, ये सब, .ai जो भी हो सकता है उसका डोमेन नेम, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। अब पहला एक काम होगा सर हमारा, क्या काम होगा? पहला काम अपना होगा कि हम लोग पहले एक कैच में चेक करेंगे। ये जो अपना यूज़र होगा, ये जो अपना यूआरएल को जब एंटर करेगा सर्च बॉक्स में, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायरेक्टली डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाता। मिडल में एक प्रोसेस होता है कि कैच चेकअप। कैच मतलब एक ऐसी स्टोरेज कि बार-बार सेम प्रोसेस को हम ना दोहरा के एक कैच में स्टोर कर दें। एक ऐसी स्टेट को हम लोग उधर स्टोर करके रख दें कि जो स्टेट को देखिए, नेटफ्लिक्स का होम पेज आपने 1 घंटा पहले ओपन किया है, ठीक है? अभी 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद पकड़ लीजिए, आपको नेटफ्लिक्स को फिर से देखना है। देन ब्राउज़र के कैच में ब्राउज़र का जो कैच रहता है, हाँ, ब्राउज़र का जो कैच रहता है ब्राउज़र का जो कैच रहता है, उसमें क्या होता है सर? उसमें हम लोग उस वेब पेज को पहले से ही लोड करके रख देते हैं, ठीक है? कैच क्लीनिंग का एक फैक्टर होता है, कैच भी क्लीन होता है, कैच को भी डिलीट करना पड़ता है, बट कुछ टाइम के लिए उस कैच में वो वाला पेज प्रेज़ेंट रहेगा। तो फिर जो एक काम हर एक बार पेज को लोड करने के लिए जो काम बार-बार करना पड़ रहा था, उसको हम लोग बार-बार नहीं करेंगे। यही होता है कैच का फंडा, ठीक है? अब देखिए, अगर ब्राउज़र कैच में मिल गया तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे उस आईपी एड्रेस को, ठीक है? बेसिकली हम लोग को पता चल गया कि कोई भी वेबसाइट को हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है? इसका एक आईपी एड्रेस होगा और कुछ नहीं, ठीक है? अब देखिए, अगर ऐसा नहीं होता मतलब कैच में नहीं है, ये रिक्वेस्ट बहुत टाइम बाद आया है ब्राउज़र में, कैच में भी नहीं है यूज़र के, देन हम लोग का फर्स्ट टास्क होगा, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा डोमेन के साथ, ठीक है? इफ नॉट कैच द ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएनएस सर्वर टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। मतलब डीएनएस सर्वर में हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है? कि हम लोगों का जो डोमेन नेम है, ये जो डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें सर? आईपी एड्रेस। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा, उसको आप हमको दे दीजिए, ठीक है? तो फिर डीएनएस सर्वर क्या करेगा सर? डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस रिज़ॉल्व करेगा, मतलब डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होगा अपना जो आईपी एड्रेस होगा वो भेज देगा डायरेक्टली, ठीक है? दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोग यूज़र को रिक्वेस्ट करेगा विथ डोमेन नेम www.netflix.com और डीएनएस सर्वर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो यूज़र को भेज देगा। बेसिकली डीएनएस क्या करेगा सर? डीएनएस एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर देगा हम लोगों का, जो अभी डीएनएस इसको क्या भेजेगा सर? https:// ठीक है, www.netflix.com
ऐसे करके एक प्रोटोकॉल लगा देगा अपना सामने, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स लगा देता है, कुछ रूल्स लगा देता है। जैसे एक टीसीपी प्रोटोकॉल होता है अपना, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो एक ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर देता है, हाँ, कि अभी आप एक ऐसे वे में, एक ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल के वे में, जो नेटफ्लिक्स का सर्वर है, अपना जो नेटफ्लिक्स का सर्वर है, ठीक है, नेटफ्लिक्स का जो सर्वर है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। अब जो अपना टीसीपी कम्युनिकेशन होता है, सॉरी, अपना जो टीसीपी कम्युनिकेशन होता है ना, वो टीसीपी कम्युनिकेशन विद द सर्वर यूजिंग ए 3-वे हैंडशेक, मतलब वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड रहता है और हैंडशेक प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो, कोई भी अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस हो, तो फिर हैंडशेक होता ही रहता है। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। एक्नॉलेजमेंट किस लिए भेजते हैं? कि हम लोग को कंफर्म करना है जो सेंडर एंड से जो डेटा हम लोग को सेंड किया है वो रिसीवर एंड ठीक से रिसीव कर पाया कि नहीं, इसलिए हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। ये सब हैंडशेक वाला प्रोसेस इधर होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। एसएसएल एंड टीएलएस हैंडशेक, एसएसएल हैंडशेक और टीएलएस हैंडशेक बेसिकली किसके लिए होते हैं सर? बेसिकली एचटीटीपीएस के लिए, जो सिक्योर्स होते हैं उसके लिए होते हैं। अभी के लिए ये थोड़ा ओवरऑल जान लीजिए। आज का हम लोग का जो मोटिव है वो जानना कि एग्जैक्टली ब्राउजर को कैसे, ब्राउजर को कैसे प्रॉपर एड्रेस मिलता है कोई भी वेबसाइट का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पार्ट कवर कर चुके थे कि हम लोग डीएनएस सर्वर को भेज देते हैं, अपना जो टाइप करते हैं www.netflix.com या कुछ भी netflix.com ऐसे करके, वो डीएनएस सर्वर उसको ट्रैक करके, हाँ, एक टीसीपी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, https:// करके www.netflix.com ऐसे करके एक यूआरएल भेजता है, जो आफ्टर ऑल उसका आईपी एड्रेस होता है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो नेटफ्लिक्स का सर्वर रहता है उसका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसके बाद जब हम लोग का http एंड https रिक्वेस्ट सेंड होता है, ठीक है, अभी हम लोगों के पास आईपी एड्रेस मिल गया उस नेटफ्लिक्स सर्वर का। अभी हम लोग क्या करेंगे सर? अभी हम लोग द ब्राउजर सेंड एन http एंड https रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूजिंग द रिजॉल्व्ड आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस हम लोगों को मिला है अभी, जो आईपी एड्रेस हम लोगों को मिला है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू, वही आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे अपना जो नेटफ्लिक्स का सर्वर होगा, ठीक है, नेटफ्लिक्स सर्वर, हाँ, डीएनएस सर्वर है अपना, ठीक है। डीएनएस लुकअप के लिए ए वाला पोर्शन चेक होगा, और अपना जो रिस्पॉन्स होगा ना, इस इधर ए वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो सर्वर होगा वो क्या करेगा सर? उस सर्वर पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, किसके थ्रू? वो डीएनएस सर्वर हम लोग को जो आईपी एड्रेस दिया था नेटफ्लिक्स का सर्वर का, उसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। अब सर्वर में आने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा, हाँ, रिसीव भी करेगा पहले उसको, देन प्रोसेस इट एंड मेनी एक्सेस एंड मे एक्सेस डेटाबेस और बैकएंड प्रोग्राम्स। मतलब सर्वर को अगर जरूरत हुआ बैकएंड एक्सेस करने के लिए, उसका कोई प्रोग्राम चलाने के लिए, तो फिर वो करेगा, या तो डेटाबेस को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद सर्वर HTTP रिस्पॉन्स भेज देता है। रिस्पॉन्स में है सर फंडा, क्या फंडा है? कि हम लोगों को रिस्पॉन्स में चाहिए, हम लोगों का टारगेट क्या था सर? हम लोगों का जो नेटफ्लिक्स का जो होम पेज है, होम पेज है, वो चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सर्वर सेंड बैक द रिस्पॉन्स। अब ये सब रिस्पॉन्स, जो सर्वर जो हम लोग को रिस्पॉन्स भेजता है, डेटा फाइल्स भेजते हैं सर्वर से हम लोगों को क्लाइंट साइड में, तो फिर उधर क्या क्या रहते हैं सर? उधर रहते हैं हम लोगों का रहते हैं उधर सर, हम लोग का रहते हैं HTML फाइल्स, ठीक है, CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस इफ रिक्वायर्ड, ब्राउजर रेंडर्ड द वेबसाइट, ठीक है। ये देखने में आपको दिक्कत होगी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, HTML फाइल्स, CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस एंड ब्राउजर रेंडर द वेबसाइट, मतलब ब्राउजर अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में अपना जो HTML फाइल होता है या CSS होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग JS होता है, उस फाइल्स को हम लोग को भेज देता है, ठीक है। और ब्राउजर ये भी करता है कि वो सर रेंडर्ड करता है, ओवर द ब्राउजर रेंडर्ड करता है, ये सारे फाइल्स को रीड करता है और उसको शो करता है, ठीक है, और उसको शो भी करता है। द ब्राउजर क्या करता है सर? पार्स HTML, मतलब HTML को पार्स करके उसको शो करेगा। अप्लाइड CSS, उसके ऊपर CSS भी अप्लाई करेगा। एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट करेगा उसको कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए उसका, और डिस्प्ले वेब पेज ऑन द स्क्रीन। और अपना जो स्क्रीन रहेगा तब, अपना जो स्क्रीन रहता है, ठीक है, अपना जो स्क्रीन रहता है उसके अंदर हम लोग को दिखने को मिलेगा अपना जो नेटफ्लिक्स का होम पेज था, वो हम लोग आफ्टर ऑल देख पाएंगे ऐसे करके। तो फिर देखिए, एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, कैसे करके काम होगा सर? हम लोग पहले एक कोई नाम www.netflix.com या netflix.com जैसे भी हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग सर्च बार में टाइप करेंगे, देन वो रिक्वेस्ट पहले कैच में चेक होगा। अगर पहले से उस रिक्वेस्ट का आईपी एड्रेस एग्जिस्ट है उस सर्वर का, नेटफ्लिक्स सर्वर का, देन हम लोगों को डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना नहीं पड़ेगा, सिंपली वही से हम लोग आईपी एड्रेस को ले लेंगे और उस आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, देन क्या करेंगे सर? देन हम लोग डीएनएस सर्वर को सिंपली रिक्वेस्ट करेंगे। अब डीएनएस सर्वर क्या करेगा? वो एक टीसीपी कम्युनिकेशन
एस्टेब्लिश कर देगा, एचटीटीपीएस दे के कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है? वो उसका एक रिसोर्स मतलब उसका एक यूनिफाइड आईपी एड्रेस है। बेसिकली उसका जो हम लोगों का जो नेम हम लोगों ने जो सर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग उसका जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? वो हम लोग को रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स में। अब हम लोग को आईपी एड्रेस मिल गया किसका? सर्वर का। देन हम लोग उस सर्वर को उस आईपी एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं और उस सर्वर हम लोग को रिस्पॉन्स में वो सारे एचटीएमएल फाइल्स, सीएसएस फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स भेजते हैं, जो आफ्टर ऑल ब्राउज़र में आके लोड होता है। एचटीएमएल पार्ट्स होता है, सीएसएस अप्लाइड होते हैं और जावास्क्रिप्ट जो अप्लाई होते हैं और रिस्पॉन्सिवनेस को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है? और रेंडर होता है, पूरा वेबसाइट, पूरा ब्राउज़र में रेंडर होता है, ठीक है? मतलब शो करने के लिए उसको। अब उस टाइम पे हम लोग अपने स्क्रीन पे हम लोग देख पाएँगे एग्ज़ैक्टली कि नेटफ्लिक्स का होम पेज हम लोग नेटफ्लिक्स का देख पाएँगे तब। इसी कारण से, इसी वे में हम लोग कोई भी वेबसाइट को एफिशिएंटली सर्च कर पाते हैं ब्राउज़र में और ब्राउज़र कोई भी गलती किया बिना कोई भी गलती नहीं करके वो परफेक्ट जो अपना जो लोकेशन है सर्वर का आईपी एड्रेस, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो हमको रिटर्न करता है, ठीक है? डीएनएस सर्वर और हम लोग फिर से उस आईपी एड्रेस को लेके एक्सेस कर पाते हैं किसको सर? उस पर्टिकुलर सर्वर को, उस पर्टिकुलर नेटफ्लिक्स के सर्वर को, पर्टिकुलर गूगल के सर्वर को, पर्टिकुलर कोई भी ऐप के सर्वर को, कोई भी वेबसाइट के सर्वर को, पूरा ओवरऑल काम अपना यही मतलब इतने टाइम से जो पढ़े हैं हम लोगों ने, इसी के अंदर ही होते हैं और कुछ नहीं सर। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और है भी नहीं कुछ इसमें, ठीक है? बहुत आसान चीज़ है सर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।